हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया रेशियो पढ़ेंगे काउंटिंग रेशियो में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो इसके फॉर्मूले से ही पता चल जाता है कि फॉर्मूला जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, किस किस का रिलेशनशिप है कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसको क्लियर करूंगी कि ये सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। आप बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं क्या, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कि हमने सपोज 100 रुपीज का माल खरीदा था, सॉरी 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, हमने कोई माल 80 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का आपका 20 रुपीज का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 80। तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर यही है कि हमें जो हमने प्रोडक्शन करा है उसको प्रोडक्शन करने की हमारी कॉस्ट कितनी आई है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है कि हमारे पास आज के टाइम में एवरेज इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करके रखी हुई है, इन दोनों का ये आपस में रिलेशनशिप है, वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में। अब इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो पहला तो देखो इसी में से निकल रहा है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस चाहिए, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाइए, प्रॉफिट को इधर ले जाइए, तो क्या आएगा ये सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग को क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। क्या बोलेंगे हम इसे, रिवेन्यू। और प्रॉफिट क्या होगा हमारा, ग्रोस प्रॉफिट। तो हम रिवेन्यू में से ग्रोस, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको बचपन वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सेल को बोलते हैं रिवेन्यू और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। अगर सपोज हमें लॉस दिया हुआ है तो लॉस को क्या कर देंगे, रिवेन्यू में ऐड कर देंगे, तो हमारी तब भी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू निकल के आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको एक फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला भी मैं आपको इसे टेक्निकली उससे क्लियर कराऊंगी कैसे। तो सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करा था ना, उसमें आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऊपर बनाते हैं पूरा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है सिर्फ उसका आएगा। ऊपर कहां से स्टार्ट होता था, इधर क्या आता था इसमें, ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेजेस टू कोई भी कैरेज है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे, वो आ जाते थे। इधर सेल्स आती थी, इसमें बस सेल्स नहीं लेनी है आपको। और बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको सेम यही फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, अगर कोई परचेज रिटर्न होगी तो वो माइनस करके लिखेंगे, प्लस कैरेज प्लस कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे वेजेस वगैरह, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आई होप आपको कोई रटने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर मेरे कंसेप्ट से क्लियर करोगे तो आपको। तो आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इन्वेंट्री। किसी का भी एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे किसी का भी एवरेज, जितने भी हमें चीजें गिवन होती हैं उसको नंबर ऑफ आइटम्स को सबका टोटल कर देते हैं अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो इन्वेंट्री हमें दो ही गिवन होती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, दोनों को उठा के क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए अपॉन 2, कितनी आएगी 2, तो अपॉन 2 कर दीजिए, आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये वाला एक करंट रेशियो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसका लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, इजी तो आएगा, मतलब आप होपलेस मत होना, इजी तो आएगा क्वेश्चन इसका कि, लेकिन उसमें डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि आईटीआर निकालिए। कई बार वो हमारे से एवरेज इन्वेंट्री निकलवा लेता है, कई बार हमारे से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकलवा लेता है, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा निकलवाएगा वो आपसे। वो आपको मेरी आगे की वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।